गुमला के पहुंचे हैं। तो ये उच्च माध्यमिक विद्यालय गुमंदा। तो यहाँ पे हमारे पास में है सर, तो उस बात करते हैं। सर आप देखिए, मेरा नाम चेतनगढ़ तहसील के ग्राम नई नई बनी है। वहाँ पर करते हैं और के अंदर एक सरकारी पोखरी की तरफ बच्चों के सर चलो अपने स्कूल की तो ये स्कूल घुमाने का है जो आप दृश्य देख रहे हो यहाँ। तो मैं कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि ये पूरी स्कूल का दृश्य दिखाए। बहुत सुंदर यहाँ पे स्कूल बनाई गई है, पेड़ पौधे भी बहुत। तो ये बच्चे ये मेन स्कूल के अंदर है। ये राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय घुमाना के अंदर जो स्कूल है, तो इनका दृश्य आप देख रहे हो। तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में जरूर करें शेयर में। तो ये सर हमारे सर है। तो सर आपका नाम? मेरा नाम पवन कुमार है। मैं का रहने वाला हूँ और यहाँ फरवरी 21 में ज्वाइन किया था। विद्यालय की पूरी टीम ने विद्यालय की टीम ने अच्छा काम किया और आज मुकाम तक है कि 12वीं क्लास में टोटल 20 छात्र छात्राएं प्रविष्ट हुई, जो टोटल फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। और टॉपर है वो 95%, सेकंड टॉपर है 93%, गुणात्मक रिजल्ट दिया। और जो पूरा सरपंच है इनसे बात की। सर आपका? मेरा नाम भागीरथ सिंह राठौड़ है। मैं पहले यहाँ 3 बार लगातार सरपंच रहा और अभी भी मेरे घर से धर्मपत्नी है गुड्डू कंवर, उपाध्यक्ष हूँ। हाँ, आपको जुड़ हो गया? मैं जब ये स्कूल थी नहीं, पहले जुड़ा हुआ हूँ। जब से गांव में पढ़ता था और पढ़ने के बाद में जैसे ही मैं पहली बार काम करने गया बाहर, और उनके बाद में गांव में स्कूल में हमारे यहाँ उस टाइम 5 स्कूल, तो उसके हेडमास्टर जी ने बुला करके गांव में मुझे इनवाइट किया। उनके बाद में 5वीं से 8वीं हुई, 8वीं के बाद में मैं लगातार 10वीं हुई और 10वीं से 12वीं स्कूल हुई। और उनसे मैं लगातार स्कूल के कोई भी नहीं, बराबर लगातार इस पंचायत के लोगों ने बहुत बड़ा प्यार दिया। मुझे 3 बार लगातार सरपंच रहने का मौका दिया। ये जो बिल्डिंग है इससे पहले जगह
आज अभी वहाँ देखा कि वहाँ स्कूल में जो जगह है बहुत कम है, और गांव के बीच में आने से जगह जो कमरे बनाए हम एकदम कंजेस्टेड हो गए। उनके कारण मैंने देखा कि यहाँ तो काम चल नहीं पाएगा, आगे बढ़ेगी, कंजेस्टेड हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मैंने गांव के घुमानदार भी और माताएं बहनें को सबको बैठा करके ये बात की कि हमें स्कूल, तो उन्होंने मुझे दो ऑप्शन दिया, एक तो गांव के बाहर का कोई जोड़ में और यहाँ का। यहाँ भी लोग कथा लोगों ने, तो हमने तो इससे जो हमारी गांव की जो बच्चियां हैं यहाँ आज इस प्रकार का भविष्य देख कर, और यहाँ की जो बच्ची हैं वो बाहर जाएगी के लिए जाएंगी, दूर रहेगी, इसलिए हम गाँव वालों ने सबने एक ही निर्णय लिया कि हम ये स्कूल जो है गांव के बीच में ही बनाएं। तभी ये स्थान तय किया, और यहाँ के जो लोग आए थे उन लोगों से हम रिक्वेस्ट करने पर उन लोगों ने कहा कि भी यदि स्कूल आप बनाना चाहते हैं तो हम देने के लिए तैयार हैं। तो वो राजी हो गए। उस है नाम थोड़ी होती है, लेकिन ये ईश्वर की से और रहा लगातार पूरा का पूरा जो ये निर्माण कार्य है, और चार दीवारी हो चाहे जितने भी कमरे हो, मैंने एमपी से, एमएलए से, सांसद से, राज्यसभा मेंबर से, और यहाँ जिला इस प्रकार से करके पूरी बिल्डिंग बनाई थी। तो ये बिल्डिंग उसी मेरे कार्यकाल में बनी हुई है। जो आपका उसके बाद में जैसे यहाँ के जो स्टाफ है, हेडमास्टर जी है, तो इनके बारे में आपका क्या? बिल्कुल बिल्कुल बताता हूँ। ये आपने जो पूछी, मुझे पहले बात जो पूछी तो आपने स्कूल के बारे में पूछी, तब मैंने बताया। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब से मैं स्कूल का जो लेवल है, आज जो गांव घुमांदा की स्कूल है, उस स्कूल को लोग आते और जाते देखते हैं, और उससे आते जाते स्कूल का सिर्फ निर्माण होने, अच्छा होने से कोई स्कूल का शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ता। शिक्षा का स्तर तभी बढ़ता है जब स्कूल में अध्यापक अच्छे हो, वहाँ का प्रिंसिपल अच्छा हो। यदि प्रिंसिपल अच्छा खुद अनुशासन से रहेगा, तब जाकर के अपने जो स्टाफ है उनको उनको अनुशासन में रहना पड़ता है, और अनुशासन में रहता है तो वो बच्चों को पढ़ाते हैं, और बच्चों को पढ़ाते हैं तो स्कूल का स्तर जो है, शिक्षा का स्तर वो बढ़ेगा। तो मैं, हमारे यहाँ पवन कुमार जी प्रिंसिपल रहे हैं, 4 साल हो गए इनको, तो मैं देखता हूँ कि हर साल लगातार, मतलब प्रति वर्ष जैसे इनका जो एजुकेशन का स्तर है, लगातार परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा, और हम बधाई देना चाहते हैं इनको कि इस प्रकार से आपने जो यहाँ आकर के मेहनत की और हमारे बच्चों को जो संस्कार डाला है, जो शिक्षा का स्तर बढ़ाया है, तो हम, मैं भी नहीं, मेरे गांव घुमांदा के सभी लोग, हम सब मिलकर इनको धन्यवाद देते हैं। और आज इसीलिए इसी उपलक्ष्य में हम गांव के सभी लोग जो हैं, हमारे गांव के बच्चे हैं, युवा साथी हैं, वो पूरे के पूरे यहाँ आकर के, और गुरुजी का मनोबल, जो यहाँ के स्टाफ है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, इनको बधाइयाँ देने के लिए और इनका मान सम्मान के लिए सब लोगों ने, अभी गांव से लोग एकत्रित कर रहे हैं, और इनका मान सम्मान के लिए जो है, बच्चों का भी मान सम्मान और इनका भी मान सम्मान। मैं सोचता हूँ कि ऐसे प्रिंसिपल जहाँ पहले थे वहां भी इन्होंने अच्छी मेहनत की है, और आगे भी जाएंगे। तो मैं इनको अग्रिम बधाई देता हूँ कि आप जैसे लोगों के जो बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हो, ऐसे बहुत कम होते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पवन जी को कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया। इसके लिए मैं और मेरे गांव के सभी लोग धन्यवाद देते हैं। पवन सर का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो पवन जी सर, जो स्टाफ है, स्टाफ से बारे में आप क्या कहना चाहोगे, जो आज इतने परसेंटेज है, उनका जो आपका स्टाफ है, कड़ी मेहनत करते हैं, इनके बारे में? स्टाफ बड़ा मेहनती है, और मैं विद्यालय परिवार को मैं टीम की भावना से लेकर चलता हूँ, और ये सारी जो कामयाबी हासिल की है, ये स्टाफ के ही कारण है। लेक्चरर पद स्वीकृत नहीं होने के बावजूद L1 के अध्यापक भी ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य पढ़ाने के बाद इतना शानदार रिजल्ट दिया है, तो उसके लिए मैं पूरे विद्यालय स्टाफ को बधाई देता हूँ, और पूरा स्टाफ है वो मिलजुल कर काम करता है। स्कूल और
घुमादा गांव है, इनको शिवा न्यूज गोल्ड सर की ओर से बहुत बहुत ही बधाई जो हम यहाँ पर आपका नाम नाम नहीं मिशन सो युवा ये क्या करना है? ये स्टार्ट किया था स्टूडेंट की जो हमने स्टार्ट किया था तब लोगों ने बहुत था कि ऐसा हमको किया हम हमारा जो प्रिय बच्चों को सम्मानित करते हैं स्कूल में न जाकर और जो एरिया के में और सब करते हैं और ये बाबू साहब हैं वो जो भी जो स्कूल में जरूरत पड़ती है कि पंखा नहीं है और और प्रगति कर रहा है और भामाशाह है तो देखिए गांव के सभी लोग भामाशाह हैं। जब विद्यालय में किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो सभी लोग और बहुत बहुत भूगोल में 100 में 100 नंबर पूनम ने ला के दिखाए। इन्हीं के नेतृत्व में सब कुछ हुआ है। इनके लिए जोरदार तालियां। स्टूडेंट यूनियन के साथ इससे आग्रह रहेगा कि साथी जयपाल जी को माल्यार्पण करके इनका स्वागत करें। रिजल्ट से कक्षा 10 में आने वाला है। बहुत मेहनत की है इन्होंने और अभी भी छुट्टियों में भी मेरे साथ है। ये दिल्ली स्कूल आ रहे हैं 7:30 से 10-11 बजे तक रहते हैं। छुट्टियों में भी सेवाएं दे रहे हैं। जितेंद्र जी का भी स्वागत करेंगे। स्टूडेंट फोटो बढ़िया ले ले। सेना के युवा साथी हैं वो इनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं और ये भी एक बड़ा पुण्य का काम होता है कि यदि कोई माल्यार्पण के द्वारा गोविंद सिंह जी भाटी का भी स्वागत करेंगे हमारे युवा साथी। बाकी आज का ये कार्यक्रम हमारे इन बच्चों के लिए है और इन्हीं के स्वागत सत्कार के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अभी कक्षा 12 के परमेश्वर लाल जी हुड्डा संतोष के पिताजी हैं। उनको से भी आग्रह रहेगा कि आगे मंच पे है ये इस स्कूल की असली मेरिट ही है ये इस स्कूल की नहीं राजस्थान की वो मतलब ऐसी प्रतिभावान बच्ची है जो सारे कामकाज करने के बावजूद उसने 94% तक हासिल किए हैं। सैल्यूट है इस बच्ची। कक्षा 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं आगे मंच के सामने आ जाए। हासिल किए बच्ची ने। इसके बाद में राजपाल सिंह जिसने 89.6% अंक हासिल किए हैं और प्रमोद हुड्डा कि मैं मान ही नहीं रहा हूं इस बात को अभी तक। नहीं बच्चे ने यदि ये पहले खेतीबाड़ी में लगा हुआ था यदि शुरू में ये लग जाता ना तो सारों को फेल कर देता है सारों को। इसके बाद में मैं तो बताया 84.8% अंक हासिल किए हैं प्रदीप सिंह ने। ये भी कम नहीं है
इसी की बहन है ये सोनू कंवर, इसने भी 90% हासिल किए थे किसी जमाने में अपने स्कूल से। इसके बाद में मैं नाम बोल रहा हूँ सारे बच्चों के। अजय सिंह 62.6%। इसके बाद में आस्था कुमारी संतोष की ही बहन है हालांकि, और कुलदीप थालोर। गांव की दो प्रतिभाएं दोनों कंपटीशन करते रहते हैं। एक ने हासिल किए 68.2% कुलदीप थालोर ने, और 69.8% अंक कौशल्या ने हासिल किए हैं। शायद ही कोई ऐसा वृक्ष हो जिस पर यह अब तक छलांगे नहीं मारी हो। मनीषा ने भी 71.6% अंक हासिल किए हैं। मनोज कुमारी 76.2% अंक हासिल किए हैं। निकिता कुमारी 76.2 निकिता के हैं, मनोज कुमारी के 71.6 है। और इसके बाद में पूजा कंवर, इसने भी 72.2% अंक हासिल किए। जोरदार तालियां। इसके बाद में पुष्पा है, पुष्पा राज, कभी झुका नहीं, 69% अंक हासिल किए हैं। सोनू, एक सोनू कंवर है, एक सोनू थालोड़ है। सोनू कंवर ने 76.8% अंक हासिल किए हैं, सोनू थालोड़ ने 73.2% अंक हासिल किए। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। और तारामणि जो 66.4% अंक हासिल किए। जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए। अब पूनम दानोदिया 94.4% अंक हासिल किए, स्कूल टॉप किया है। जोरदार स्वागत, अभिनंदन इस बच्ची का। सम्मानित मंच से आग्रह करूंगा कि बच्ची का स्वागत करें ताकि और भी प्रतिभाएं मोटिवेट। कहां पर है वो आपने, ये दिक्कत है। संतोष हुड्डा 93.2% अंक हासिल किए। अभी ये बच्चियां मेरे पास पीएचडीसी की तैयारी करने के लिए आती है छुट्टियों में भी, 5 अप्रैल से ही लगी हुई है, और उम्मीद करते हैं कि इन बच्चे तीसरा स्थान हासिल किया है। एक बढ़ाई ज्यादा मंगरू नहीं होती है, बहुत ज्यादा फूल जाए। राजपाल से हुड्डा साहब, प्रमोद हुड्डा। प्रदीप सिंह, लंबाई नहीं का कोई स्थानी नहीं है। फौजीलाल सिंह पक्को। अंकिता 81.2 अंक। उससे पहले सुमित्रा 84.8। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, बाकी बहुत ही टैलेंटेड गर्ल्स है। जोरदार तालियां के लिए। सुमित्रा 84.8% अंक हासिल किए हैं। बहुत टैलेंटेड बच्ची है, और यदि आगे ये अपनी पढ़ाई को जारी रखती है और मेहनत करती है तो इसने एक बार कहा था मेरे से, सर मेरा ख्वाब है सिविल सर्विसेज में जाने का, और यदि कोशिश करती है ना तो ये बच्ची जा सकती है। आज मैं कह रहा हूँ आपको बात। अजय सिंह, आस्था, छोटू, कौशल्या, कुलदीप, मनीषा, मनोज, निकिता, पूजा, पुष्पा राज, सोनू कंवर और तारामणि। सभी से अनुरोध रहेगा आप आगे आ जाएं। आज आपने वो हमारे स्कूल को प्रदान किए हैं। मेडल भी पहना हो तो और बाद में जगह नहीं है। दोनों विषय हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य आपने मनोज कुमार जी ड्यूटी साहब छापा और बाला के द्वारा। दो छापा, दो कमाल। वो मायने नहीं रखते, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी
और जैसे अभी लास्ट में 15-20 दिन पैसा खर्च हो हाँ मैं साफ हूँ भरोसा है बड़ी प्रतिभा ले लो मारला 5 दिन स्टूडेंट यूनियन के साथी और हमारे बहुत ही प्रिय और काफी अच्छे साल हमने पवन जी के साथ बिताए हैं पिछले 2-3 साल तो मेरे को भी हो गए बहुत ही अच्छा व्यवहार है और एक अद्भुत प्रतिभा के धनी है हमारे साथी पवन जी और उनमें से भी ज्यादातर बच्चे 80 85 से ऊपर है 85 से ऊपर 4 है 80 से ऊपर 7 है 75 से ऊपर 13 है और सारे के सारे बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन हासिल की है जोरदार तालियां अपने बच्चों के लिए आसपास के किसी भी विद्यालय में शायद ही ऐसा रिजल्ट रहा हो मैंने सबके चेक किए हैं चाहे वो निजी विद्यालय हो चाहे सरकारी विद्यालय हो हमारे विद्यालय से बेहतर परिणाम क्वालिटी की दृष्टि से यदि देखेंगे तो आपको किसी भी विद्यालय का नजर नहीं आएगा एक बच्ची पूनम दानोदिया 95% नंबर उसने हासिल किए हैं और एक विषय जियोग्राफी में तो उसने 100/100 नंबर हासिल किए हैं जोरदार अभिनंदन इस बच्ची का इसके बाद में मैं आपको बताऊं एक ऐसी बच्ची जिसका शायद आप उदाहरण देना चाहेंगे आसपास के गांव में नाम है उसका संतोष हुड्डा आप यकीन नहीं करोगे वो बच्ची पूरे साल उसकी किडनी में पथरी है वो परेशान करती रहती है पेट दर्द होता रहता है स्कूल में पढ़ाते हैं उस समय पेट दर्द होता रहता है पूरी एक डेयरी उस बच्चे ने संभाल रखी है दूध की डेयरी है और उसमें से टाइम निकाल करके अपनी उस कंडीशन में उसने 93.20 नंबर हासिल किए वो मेरिट से कम नहीं है किसी भी प्रकार से नंबर तीसरे पे अपने स्कूल का बच्चा है राजपाल यदि वो और भी ज्यादा टैलेंटेड है उसके नंबर उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी 89% से ऊपर अंक उस बच्चे ने हासिल किए जोरदार तालियां उस बच्चे के लिए राजपाल सिंह और एक और ऐसा बच्चा प्रबोध हुड्डा 89% अंक उसने हासिल किए और वो बच्चा ट्यूबवेल पे काम करता है पूरी खेती करवाता है खेतों में जाता है उसके बावजूद उसने 89% अंक हासिल किए जोरदार तालियां और फिर तो मैं 20 के 20 हैं वो सारी की सारी क्रीम ही है अपने स्कूल में जो भी आता है हालांकि पहले कैसे थे कैसे नहीं थे शुरुआती उनकी स्टेज कैसी थी लेकिन पिछले 3 साल में इन बच्चों ने ये करके दिखाया है कि वो किसी भी बच्चे से कम नहीं है और यदि आगे वो अपनी इस मेहनत को जारी रखते हैं तो मैं नहीं समझता कि उनको सफलता की सीढ़ियां चढ़ने से कोई दुनिया की कोई ताकत रोक सकती है कोई भी ताकत नहीं रोक सकती यदि वो इसी लगन और मेहनत के साथ आगे भी आने वाले जो 5-7 साल हैं उनमें अध्ययन करेंगे दूसरा गांव के कुछ लोग बैठे हैं सम्मानित अतिथि बैठे हैं सरपंच साहब बैठे हैं पूर्व सरपंच साहब और गांव के सम्मानित लोग बैठे हैं हालांकि संख्या है वो कम ही नजर आ रही है लेकिन इतनी भी संख्या है वो एक मैसेज आप गांव में दे सकते हैं यदि देना चाहें तो आप हमारे पास जब भी हम आपके पास घर पे आते हैं तब आप उदाहरण देते हो हमें कि सर हम वहाँ पढ़ाएंगे वहाँ पढ़ाएंगे आप 50-50 हज़ार रुपए 1-1 लाख रुपए
फीस दे करके अपने बच्चों को वहाँ पे भेजते हैं, गाड़ियों में तैयार करके भेजते हैं, गाड़ी तक छोड़ने जाते हैं, टाई बेल्ट सब करके भेजते हैं, उनसे किसी भी तरह का कोई काम नहीं करवाते। वो बच्चे यदि 95% ले आए और एक अपने बच्चे जो सारे काम करें, भैंस का भी काम करें, गाय का भी काम करें, खेती का भी काम करें और डेयरी का भी काम करें, और उस कंडीशन में यदि वो 95% नंबर ला के दिखाता है, तो मैं नहीं समझता वो 100 से भी कम है, वो मेरिट से कम नहीं है। जोरदार तालियां हमारी ऐसी साथियों के लिए जिन्होंने इन ड्रीम्स को तराशा है। आगे भी हम ऐसा ही बेहतर और अच्छा रिजल्ट देने की पूरी कोशिशें करेंगे, इससे भी बेहतर परिणाम आएंगे। अगले साल मेरिट मटेरियल भी यहाँ से गुमांदा गांव से निकल सकता है, वो बच्ची मेरे ध्यान में भी है, हमारे स्टाफ साथियों के ध्यान में है, और आपको बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है कि पूरे राजस्थान में मेरिट में नंबर आया गुमांदा की बच्ची का। ऐसी न्यूज़ लेकिन मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि गांव के जितने भी लोग हैं वो इस संदेश को गांव के घर घर तक पहुंचाएं, अपने बच्चों को यहाँ पे वो बाद में उनकी थोड़ी देख रेख भी करें, उनको संभालें। आपको इससे भी ज़्यादा बेहतर परिणाम नज़र आ सकते हैं। तो मेरा आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, हर घर तक हम नहीं पहुंच पाएंगे और हर घर तक हम संदेश भी नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप यदि चाहें तो ये मुमकिन हो सकता है। और अभी हमारा नामांकन 300 है, और यदि इस बेहतर रिजल्ट के बाद यदि 400 का नामांकन गांव के स्कूल में नहीं हुआ तो मैं ये समझूंगा कि हमारी मेहनत है वो बेकार गई है। इसलिए आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, गांव की स्कूल है, आप बार बार इसको आके संभालें। यदि हम में कोई कमी रहती है तो उस कमी को आप हमें आकर के बताएं, अनुशासन की दृष्टि से, अन्य दृष्टि से। हमारी स्कूल अगले सालों में आपको और भी नए कीर्तिमान रच के दिखाएगी। सभी सम्मानित मंच का आभार प्रकट करना चाहूंगा, इनका स्वागत अभिनंदन करना चाहूंगा, बच्चों से आग्रह करूंगा कि इनके स्वागत के लिए जोरदार तालियों से ही स्वागत कर दीजिए हमें। और गांव की जो युवा पीढ़ी है, स्टूडेंट यूनियन जो आज का ये कार्यक्रम आयोजित कर रही है, उन बच्चों से आग्रह रहेगा कि वो बच्चे आए और हमारे जो सम्मानित मंच के साथी हैं उनका माल्यार्पण करके स्वागत करें। बुलाकर ये सम्मान किया है। साथ ही सभी गांव और स्टाफ साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि विद्यालय से दूसरे विद्यालय जाने के पश्चात भी मेरे को याद किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जरूर शेयर करना चाहूँगा, जैसे फरवरी 21 में मैंने एज ए हेडमास्टर पद पर ज्वाइन किया था, बाद में सीनियर हो गई, वाइस प्रिंसिपल रहा, फिर 3 महीने प्रिंसिपल भी रहा। अब मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कुसुमदेश्वर में सेवा दे रहा हूँ। ये जो परिणाम है जो मैंने कहा, अब चाहे ये कुदरत की कृपा भी होए या स्टाफ की तो है ही है, इसमें ज़रूर मैं अब की बार मैंने जो सभी हमेशा कहता था, अब की बार 15 अगस्त को मेरे मुंह से निकल गया कि सबके फेस्टिवल आएंगी। मैंने कह तो दिया, मैंने सोचा भाई ये तो पता नहीं होगा नहीं, लेकिन बच्चों ने और पूरी विद्यालय टीम ने ये बात रख दी और सबके विद्यालय के भौतिक विकास के हिसाब से देखिए, मैं तो जिसके पास भी गाँव में गया हूँ, मेरे को तो किसी ने ना में जवाब नहीं दिया, सबने सहयोग दिया। तो कैलाश जी हुड्डा ने 30,000 दिए, उसके 75,000 आ गए, और अब जो वर्तमान में प्रिंसिपल हैं उन्होंने ही वो कंप्यूटर प्रिंटर खरीदे हैं। और खेल मैदान के लिए जो अपना गांव अपना विकास समूह जो है उसने दिए, उसके 62,500 रुपये वित्तीय स्वीकृति आई हुई है। और मैं मनोज जी पीटीआई जी से विशेष आग्रह करना चाहूँगा कि उन 62,500 रुपये में कम पड़े तो गाँव वालों से और मांग लेना, लेकिन ये खेल मैदान के लिए जो ज़मीन दी है इसमें वो पूरे खर्च करना। साथ ही मांगीलाल जी रेतरवाल के दिए हुए वह उन पैसों में से भी 25,500 रुपये विद्यालय में ही छोड़ दिए मैंने, वो खर्च यही करेंगे। और इंदर सिंह सूबेदार जी से 24,000 रुपये लाए थे,
तो उसमें देखिए 19,000 रुपये तो मैंने मनोज जी अग्रवाल प्रिंसिपल को दे दिए। 5,000 रामचंद्र जी के पास, मैं बता रहा था उनके पास ही है, वो एडवांस दिए हुए, उन्होंने सेट बनाया नहीं, वो बना देंगे तो ठीक है, वो बाकी 24,000 के 60,000 वो बन जाएंगे। ये मैंने इतना तो मैंने छोड़ा है और आगे गांव सहयोग करते रहेंगे। बच्चे बहुत दिनों दिन प्रोग्रेस करें। मैं स्टाफ को तो धन्यवाद देना भूल ही नहीं सकता। विशेषकर देखिए पीटीआई जी शारीरिक शिक्षा होकर और 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं हिंदी साहित्य अनिवार्य पढ़ाना और इतना शानदार रिजल्ट बहुत ही उस बधाई के पात्र है। और बाई नेम ही है अजय पाल जी हैं, अच्छा रिजल्ट दिया, शानदार 100 में से 100 आए ज्योग्राफी में। इसके अलावा देखिए कंप्यूटर अनुदेशक के विशेष मैं बात कहना चाहूँगा, आप ध्यान से सुनिए। कंप्यूटर अनुदेशक के हमारे विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार उनको शाला दर्पण प्रभारी भी नहीं बना सकते, पढ़ाना तो दूर है। लेकिन मैंने कहा विशाल जी, कुलदीप जी मकान बना रहे हैं, छुट्टियां ले रही हैं, अंग्रेजी आप संभालिए। तो शायद आपने देखा होगा अंग्रेजी का पहली बार शानदार रिजल्ट दिया है। विशाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः है स्टूडेंट यूनियन को मैं मेरी ओर से धन्यवाद भी देना चाहूँगा। इनको कहता भी रहता हूँ मैं, आप विद्यालय में आना जारी रखते हो, रखना जारी रखना। आगे भी आपको प्रिंसिपल पहले मिल चुके हैं। देखिए कोई टाइम ऐसा था कि घुमानदा में कोई हेडमास्टर आना ही नहीं चाहता था और जब मैं आया तो 42 स्कूल चूरू में पोस्ट खाली थी। सबसे पहले घुमानदा मैंने भरी। आज मैंने जो यहाँ से गया नहीं, उससे पहले प्रिंसिपल मिले। इसका मतलब जानते हो, मैं मेरे मुंह से कोई पढ़ाई नहीं करता, लेकिन जो मेरे को जानते हैं वो आज घुमानदा गाँव को जानते हैं। और यहाँ विद्यालय में तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव रहो। अरे आपके पास बैठे भागीर सिंह जी, आज राज है, खूब काम कराओ इनसे। ये गाँव में आया तो ज्वाइन की तो बोले वहाँ पर भागीर सिंह तो नाम सुना नहीं था। फिर मेरा परिचय हुआ तो वास्तव में वैसा ही निकले थे, पॉजिटिव स्कूल के लिए कि जितना काम करवाया हुआ है तो बहुत ही अच्छे हैं। ऐसे जो जिसकी चलती है ना, काम में लेना चाहिए। और स्कूल में अपने सीनियर के हिसाब से बहुत कुछ कमी है, तो इनसे कुछ घोषणा करवाने की कोशिश करें। ठीक, धन्यवाद। सुंदर कार्यक्रम के लिए मैं सर्वप्रथम जो यहाँ की यूनियन बनाई गई है और उस यूनियन में जो बच्चे हैं उनको सबको सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना सुंदर कार्यक्रम रखने वाले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि ये जो कार्यक्रम क्यों रखा गया, कैसे रखा गया है, ये बदौलत हमारे यहाँ के प्रिंसिपल और यहाँ के जुझारू स्टाफ जो अनुशासन से पूरा काम करता है, जिन्होंने ये रिजल्ट दिया है, मैं उनका जितना ही साधुवाद और जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है। मेरे गांव की स्कूल, मेरे गांव के ग्रामीण जन और भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज जो ये शानदार रिजल्ट दिया है, इस शानदार रिजल्ट के लिए हमारे यहाँ प्रिंसिपल पवन कुमार जी और पवन कुमार जी के साथ इनका पूरा का पूरा स्टाफ, इन सब को आप ताली बजाकर इनका स्वागत करेंगे। पवन कुमार जी, आपने 50 महीने यहाँ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ 50 महीने में आपकी विदाई अभी बाकी है। यहाँ से आपका स्थानांतरण हो गया, अलग बात है, लेकिन उनके बावजूद भी आपका स्कूल में बच्चों के प्रति इतना प्यार और गांव के प्रति इतना जो स्नेह है, मैं समझता हूं कि जब से आप आए हैं, आने के बाद इस स्कूल का उत्तरोत्तर परिणाम बढ़िया रहा है। इनके लिए आपको जितना धन्यवाद दूं उतना ही कम है। ज्यादा इसलिए नहीं बोल सकूंगा क्योंकि गर्मी का टाइम है और समय जो है, यहाँ बच्चे भी थोड़ा, बच्चों का भी थोड़ा मनोबल जो है उत्साहित होकर के यहाँ जो ये लेकर आए
डीजे लेकर आए हैं और डीजे से इनका स्वागत करेंगे, बच्चों का मनोबल बढ़ाएंगे, नाचेंगे गाएंगे। ऐसा परिणाम देने के लिए आपके और आपके यहाँ के स्टाफ को जितना धन्यवाद 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 देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बागित सिंह जी से और हम सब का भी उत्साहवर्धन किया। आपका बहुत बहुत आभार। आप स्कूल में आए, पधारे, आपका जोरदार अभिनंदन। तालियों से एक बार फिर से सभी सम्मानित मंच के साथियों का स्वागत, ग्रामीण जनों का, और सबसे बढ़कर आज के इस कार्यक्रम के जो मुख्य चेहरे हैं, जो मुख्य हीरे हैं मैं कहूँ, तो उनका भी जोरदार स्वागत, अभिनंदन, आभार। और अब अपना जो मेन उद्देश्य है वो आपने के एक बार नाचनो जो तो है ना, वो अठे ही नाच लिया और गांव में आप सीधा ही घूम आया। लू बहुत चल रहे हैं, है ना, तो अपने ठंड है यहाँ पे, और यहाँ पे पानी भी है, ठंड भी है। और फिर जिधर से भी आप गांव में चक्कर लगाना चाहो ना, उधर से सीधा चक्कर लगा लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, थोड़ा हाथ हलाता भी जाए, उछलता भी जाए, नहीं तो यहाँ देखेंगे मायूस सा क्या हो रही है, नंबर कम आ गया थोड़ा में, है ना। और बताना है सबको, सब तक अपनी बात पहुँचनी चाहिए। यदि कुछ करके दिखाया है ना आप लोगों ने, तो आपकी ये बातें गांव के प्रत्येक जनमानस तक पहुँचनी चाहिए, और इसके सकारात्मक परिणाम जुलाई में हमको मिलने चाहिए। जुलाई में हम एक बड़ा कार्यक्रम पवन जी के लिए भी रखेंगे, और तब सब हम फिर से इकट्ठा होंगे। सभी गाँव वालों से अनुरोध रहेगा, और आपसे खासकर गांव वालों से और बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं वो आए। स्वागत आपका, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।